नमस्कार साथियों, आज मैं एक नए दृष्टांत के साथ फिर हाजिर हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान ने मेरे को कुछ नहीं दिया, वो एक किस्म से आप ये मानो भगवान का अपमान ही कर रहे हैं। भगवान ने हमें ये बहुमूल्य शरीर दिया है और जिस भी व्यक्ति के पास एक स्वस्थ शरीर है वो कभी भी ये नहीं कह सकता भगवान ने उसको कुछ नहीं दिया या मैं गरीब हूँ। एक दृष्टांत है इस बारे में। एक बार एक आदमी जो है ये सोच के कि उसका काम धंधा नहीं चला, उसको भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, भगवान ने तो मेरे साथ अन्याय किया है और मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं, बस मैं अब जीना ही नहीं चाहता। और वो जो है सुसाइड करने के लिए चल पड़ता है। अब भाई पहाड़ से कूद के जो है मैं तो सुसाइड करूँगा। अब क्या होता है, वहाँ एक साधु महाराज मिलते हैं, पूछते बेटा क्या दिक्कत है, ऐसा क्यों कर रहा है? तो बोला बस भगवान ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया, मेरे को कुछ नहीं दिया, मैं सबसे गरीब आदमी हूँ और मेरे जीवन का कोई भी मतलब नहीं। तो बोला नहीं बच्चा, ऐसा नहीं कहते, जीवन अनमोल है, भगवान ने तेरे को इतने बहुमूल्य जीवन दिया है। वो नहीं माना। तो साधु महाराज बोले चलो ठीक है, तो ऐसा कर, तू मेरे साथ मेरे आश्रम चल, मैं तेरे को धन दूंगा। वो उसके साथ आश्रम आ गया। अब बाबा जी अंदर गए और एक धन की पोटली लाए, 5 लाख रुपए उसके अंदर थे। वो बोला कि ठीक है ये पैसे ले और तू इससे अपना काम धंधा चला सकता है, कुछ कर लिए, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा भाई, तुम मेरे को ये अपने दोनों हाथ दे दो। तो बोला नहीं बाबा ऐसे कैसे, हाथ दे दूंगा तो मैं रुपये का क्या करूंगा? आप इसे डबल रुपए दो, मैं तब भी नहीं दूँ हाथ। तो हाथ मैं खाऊंगा कैसे और मैं काम इधर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, कर पाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा हाथ। तो साधु महाराज बोले चलो भाई कोई बात नहीं, हाथ मत दे तुम ऐसा। साधु महाराज ने एक पोटली निकाली जिसमें असरफियाँ थी सोने की, और उसने वो असरफिया उसको देते हुए कहा तू ये असरफिया ले जा, इससे तो तू जीवन भर बैठ के खा सकेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बदले तू मेरे को अपने दोनों पैर दे दे भाई। तो बोला कि नहीं महाराज ऐसा तो बिल्कुल नहीं, पैर दे दूंगा तो मैं चल फिर नहीं सकता, मैं तो अपंग हो जाऊंगा, फिर मेरे को इस धन का क्या फायदा, मैं एक जगह पड़ा रहूंगा। भाई टांगे तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं, तो आप असरफिया करो, आप कितनी भी असरफिया दे, किसी भी कीमत पर मैं अपनी टांगे नहीं दे सकता। साधु महाराज बोले भाई कोई बात नहीं, चलो ठीक। साधु महाराज ने एक पोटली निकाली जिसमें हीरे मोती नीलम वगैरह थे। उसने उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि भाई चलो ठीक है, ये तो इतना धन है कि तेरी 7 पुश्तें बैठी खाएंगी, तेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तेरे बच्चों को भी कुछ करने की जरूरत नहीं, तू ये ले जा, लेकिन इसके बदले तो मेरे को अपनी दोनों आंखें दे दे। वो व्यक्ति बोला नहीं महाराज, आंखें दे दी तो मैं दुनिया को देख नहीं पाऊंगा, मेरे लिए तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, धन का मैं क्या करूंगा? आंखें तो मैं कोई भी कीमत उस पर भी नहीं दूंगा, आप ये कह रहे हो ऐसी ऐसी 10 थैलियाँ दो तब भी नहीं दूंगा। फिर वो साधु महाराज बोले बच्चे तू एक बात समझ, जब तू इतने पैसे में, इतनी असरफियों में और इतने नीलम हीरे मोतियों में भी अपनी ये चीज़ें मेरे को नहीं दे पा रहा, भगवान ने इससे कहीं ज़्यादा कीमती चीज़ें तेरे को दी हैं, तो खुद अस्वीकार कर रहा है, तो फिर तुम अपने आप को गरीब या भगवान ने मेरे को कुछ नहीं दिया ऐसा कैसे कह सकता है? ये सुन के उस आदमी की आंखें खुल गई। उसने सोचा बात तो बिल्कुल सही है, जब भगवान ने मेरे को इतनी कीमती चीज़ें दे रखी हैं तो मैं गरीब कैसे हो सकता हूँ? तो महाराज ने कहा कि जा, ये भगवान ने तेरे को चीज़ें प्रयोग करने के लिए दी हैं, इनसे काम कर, मन लगा के मेहनत करेगा तो सब कुछ ठीक होएगा। तो उस आदमी की ये समझ में आ गया और फिर उसने इन चीज़ों का प्रयोग किया और अपने जीवन को सफल बनाया। तो जो आदमी ये कहता है ना, एक स्वस्थ आदमी भी, एक भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है या मैं गरीब बनाया हूँ, भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया। जिसने अपने इन अंगों का प्रयोग किया वो कामयाब हैं, वो ज़्यादा ले गए। जिन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया, ढंग से नहीं किया, वो अपने हिस्से में कुछ नहीं ले पाए। तो ये आगे से कभी मत बोलना अपने मन से, मुंह से, कि भगवान ने मेरे को कुछ नहीं दिया। भगवान ने आपको इतनी कीमती चीज़ें दी हैं जिनका आप किसी भी तरीके से कीमत आँक ही नहीं सकते, ना कीमत चुका सकते हैं। धन्यवाद।